हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अपॉर्चुनिटी पर वेलकम करता हूं और आज आपके साथ एक इटली की यूनिवर्सिटी शेयर करने जा रहा हूं जिसमें बैचलर के प्रोग्राम की स्कॉलरशिप ओपन है और ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप ओपन है और यहाँ पे अप्लाई करने का तरीक़ेकार डिफरेंट है। सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होगा, एडमिशन लेना होगा, उसके बाद आपने जाके स्कॉलरशिप में अप्लाई करना होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पे बैचलर एंड सिंगल साइकिल डिग्री कोर्सेज 2026-2027 कॉल फॉर एप्लीकेशन फॉर नॉन ईयू स्टूडेंट्स रिक्वायरिंग अ वीज़ा। अब यहाँ पे जो है यूनिवर्सिटी ऑफ फार्मा अंदर नॉन ईयू यानी कि जो पाकिस्तान एशियन कंट्रीज़ हैं या मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं उनके लिए इसको ये एडमिशन्स कॉल ओपन हुई है और इसकी जो डेडलाइन है वो 24 अप्रैल 2026 है। नॉन ईयू स्टूडेंट्स के लिए जो वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे, सबसे पहले तो आपने यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना होगा, उसके बाद आपने जाके वीज़ा के लिए अप्लाई करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं डिटेल के साथ कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे ये लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। सबसे पहले आपने क्या करना है कि गो टू द डेडिकेटेड पेज, आपने पेज पे चले जाना है, जहाँ पे ये डिटेल्स हैं। अब यहाँ पे जो है एप्लीकेशन सबमिट कैसे करना है और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, तो ये यहाँ पे आपको मिल जाएँगे उस पे। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कि चेक दी व्हाट डू यू स्टडी इन इटली। अब इटली में स्टडी करने के लिए एक चीज़ जो है वो ये है कि पहले तो आपने इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेनी है, प्री एडमिशन लेटर लेने के बाद आपने जाके स्कॉलरशिप में अप्लाई करना होगा। यहाँ पे बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के हवाले से कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं यहाँ पे। तो कॉपी ऑफ पासपोर्ट है, कॉपी ऑफ हाई स्कूल डिप्लोमा है, ओनली इफ हाई स्कूल डिग्री हैज़ नॉट येट बीन द सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट ऑफिशियली ट्रांसलेटेड एंड लीगलाइज्ड। अगर आपने अभी तक अपनी इंटरमीडिएट कंप्लीट नहीं की है तो आप ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं। जो अपनी सर्टिफिकेट है, आपका होप सर्टिफिकेट, उस पे भी ट्रांसक्रिप्ट रिकॉर्ड है आपका। और उसके बाद यहाँ पे द रेफरेंस स्केल ऑफ ग्रेड लैंग्वेज सर्टिफिकेट फॉर द चूज़न कोर्स स्टडी। अब यहाँ पे ये जो चूज़न कोर्स स्टडी है उसमें आप अपने ये जो लैंग्वेज सर्टिफिकेट है वो आपने अपलोड करना होगा। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले आपको प्री एक्सेप्टेंस लेटर मिलेगा। जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे होगा प्री एप्लीकेशन लेटर मिलेगा और यूनिट लेटर अपलोड द यूनिवर्सिटी पोर्टल। जब आपको ये लेटर मिल जाएगा फिर आपने क्या करना है, यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे आपने अपलोड कर देना है। 15 जुलाई को ये अपलोड करना होगा। इस डेट को याद रखिएगा, मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ। ये आपको लेटर मिलेगा 5 जुलाई को। अब 5 जुलाई को याद रखिएगा, 15 जुलाई, सॉरी 15 जुलाई को याद रखिएगा। उसके साथ-साथ मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ, वो आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे जो है मैं डिग्री प्रोग्राम्स के हवाले से बात करूँ कि कौन-कौन से यहाँ पे प्रोग्राम्स ऑफ़र हो रहे हैं। तो उसके हवाले से बात कर लेते हैं कि कौन-कौन से कोर्सेज़ यहाँ पे ऑफ़र हो रहे हैं। तो कोर्सेज़ की बात करें तो फर्स्ट सिंगल साइकिल के जो कोर्सेज़ हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो है एनरोलमेंट प्रोसीजर है और कंसल्टेंट इंग्लिश कोर्सेज ऑफर्ड इन एथेंस। विजिट द डेडिकेटेड पेज एंड चेक द एवल्यूशन प्रोसीजर नॉन ईयू स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप आ जाते हैं, यहाँ पे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। अब ग्लोबल स्टडीज, सस्टेनेबल एंड लोकल इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन है, सेकंड स्केल है, एडवांस हाँ ये रही, सॉरी। तो यहाँ पे जो मेडिसिन एंड सर्जरी है, डेंटल हाइजीन है, ये 2 कोर्सेज़ हैं। उसके बाद यहाँ पे आर्किटेक्चर है, सस्टेनेबल सिटीज़ है, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है, फॉर इंटेलिजेंट व्हीकल्स है। यहाँ पे कुछ इस तरह से ये कोर्स जो हैं वो ऑफ़र हो रहे हैं। सिंगल कोर्सेज़ यूनिट इन इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे हम कोर्सेज़ डिस्कवर कर लेते हैं कि इंग्लिश वाले कोर्सेज़ कौन से हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी दिया तो नहीं है, डिपार्टमेंट ये रहे जो इंग्लिश में यहाँ पे ये ऑफ़र हो रहे हैं कोर्सेज़। डिपार्टमेंट ऑफ द केमिस्ट्री, साइंस एंड एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी, डिपार्टमेंट ऑफ द इकोनॉमिक एंड मैनेजमेंट है, इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर है, डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल है। आप इनमें चेक भी कर सकते हैं इनको। ये तमाम तर आपको यहाँ पे ये ऑफ़र हो रहे हैं इंग्लिश के अंदर। ये थी प्रोग्राम्स। अब यहाँ पे बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है और स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहली बात तो ये है, फिर से मैं आपको उसी पेज पे ले आता हूँ जहाँ पे हम लोग थे, बात कर रहे थे अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, खुद को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद ही आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने खुद को रजिस्टर करना होगा।
तो यहाँ पे आपने क्या करना होगा, सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा खुद को। रजिस्टर करने के बाद आपने यहाँ पे अप्लाई करना शुरू कर देना है। वेल यहाँ पे आके जिस तरह मैं आपको बात बता दूँ, सबमिट द एप्लीकेशन पे आते हैं तो वही पेज आ गया। सबमिट एप्लीकेशन पे आते हैं तो वही जिस तरह मैंने आपको बताया कि पहले आपने रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद ही आप यहाँ से अपना यूज़र नेम लेके अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप के हवाले से कि स्कॉलरशिप कैसे आपने लेनी है। उसके हवाले से मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। तो ये रही, ये लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। अब ये रहा यूनिवर्सिटी ऑफ द प्रियमामा कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर। वेल यहाँ पे जो है ट्यूशन फ़ीस एंड स्कॉलरशिप। तो सबसे पहले एक बात बता दूँ कि यहाँ पे जो है डेडलाइन ऑलरेडी हो चुकी है। जिस तरह मैंने आपको कहा कि आपने क्या करना है, जो एप्लीकेशन होगी उसको याद रखनी है। जो डेडलाइन है 15 जुलाई। अब ये जाके जो एप्लीकेशन है ये ओपन होगी 2000 जुलाई के अंदर, 2026 के लिए जुलाई के अंदर ये ओपन होगी और आपने यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देना है इस उसके हवाले से। अब यहाँ पे जैसे आप वहाँ पे यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, उसके बाद आपने यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देना है इस वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे तमाम तर डिटेल्स मौजूद हैं, आपने इसको ईजिली पढ़ लेना है। यहाँ पे द लेट एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड, एप्लीकेशन यूजुअली ओपन एट द बिगिनिंग ऑफ द जुलाई। मैंने आपको वहाँ पे मेंशन किया था कि 15 जुलाई आपने याद रखनी है। यहाँ पे जुलाई में यहाँ पे ये ओपन होती है। जिस तरह आपने ओपन है टू एबल टू अप्लाई ऑनलाइन, फॉरेन स्टूडेंट विल बी नीड टू देयर एंड स्पेयर यूजर नेम एंड पासवर्ड एज एक्सप्लेन्ड हियर। आपने क्या करना होगा, पहले सबसे पहले जो आपके वहाँ पे यूज़र नेम है जो आपको वहाँ पे यूनिवर्सिटी पे मिलेगा, उसको आपने यहाँ पे मेंशन करना है। ये जुलाई में जाके ओपन होगा और जिस तरह जुलाई महीना स्टार्ट होगा, आपको वहाँ पे प्री एडमिशन लेटर भी मिल जाएगा और आपने क्या करना है यहाँ पे इसके लिए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देना है यहाँ पे इस वेबसाइट के ऊपर। और यहाँ से आपने ये जो स्कॉलरशिप इन्फो है अबाउट ईआरजी स्कॉलरशिप है, अबाउट यूनिवर्सिटी हाउसिंग है, ऑन व्हाट गेट टैक्स रिडक्शन है, इन्फो अबाउट रीजनल टैक्स है। यहाँ पे तमाम तर ये जो है आपको ये मिल जाएगी डिटेल इस हवाले से, इस स्कॉलरशिप के हवाले से। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। तो ये थी आज की स्कॉलरशिप। यहाँ पे आपने सिंपली सी अपना एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर देना है लिंक के ज़रिए। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपके तमाम तर आपके साथ शेयर कर दिए हैं। वेल आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके साथ-साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें।